इतनी ज़्यादा डरावनी है कि यह आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप इसे रात में देख रहे हैं तो बराए करम इसे अकेले में मत देखिएगा। खौफनाक कहानी है कि आपको लर्जा देगी। कहानी की शुरुआत कुछ यूँ है कि दो बहनें एक फ्लैट में अपने वालिद साहब के साथ कराची में बफर जोन के इलाके में रहती थी। वालिद साहब क्योंकि ऑफिस में जॉब करते थे और बूढ़े होने की वजह से वहाँ से निकाल दिया गया। यूँ उनके हालात बहुत ख़राब होते चले गए। उनके वालिद साहब ने अपने बड़े भाई यानी लड़कियों के ताया को फ़ोन किया और कहा कि भाई मेरे हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, आप मेरे लिए कुछ कीजिए। तब उनके बड़े भाई ने उन्हें कहा कि ठीक है, तुम लाहौर आ जाओ। वो लाहौर में रहते थे और वेल सेटल्ड थे। यूँ वो दोनों बहनें अपने बाप के साथ अपने ताया के घर चली गईं। कुछ दिन तो वो उनके घर ठीक रहीं, लेकिन फिर ताई का रवैया कुछ ठीक नहीं रहा। तो ताया जान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कोई घर दिला देता हूँ किराए पे, और जल्द ही तुम्हारी जॉब का भी बंदोबस्त करता हूँ। वो दोनों लड़कियाँ कॉलेज में पढ़ती थीं, तो उन्हें वहाँ से भी हटा दिया गया था। अब वो लड़कियाँ सिर्फ घर में ही रहती थीं और इंतज़ार करती थी कि कब पापा की जॉब लग जाए और वो फिर से कॉलेज जाना शुरू हो जाए। कराची में बहुत ही अच्छे से रहती थी। उस टाइम उनके हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे जॉब जाने की वजह से उनके हालात बद से बदतर होते चले गए और यूँ वो लाहौर में एक मकान में, जो कि उनके भाई ने किराए पे दिलाया था, वहाँ जाकर रहने लगी। मकान काफ़ी बड़ा था और काफ़ी अच्छा मकान था, लेकिन बहुत ही पुराना मकान था। थोड़े से ऐसे एरिया में था जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, तो उन्हें थोड़ा डर भी लगता था। तो उनके ताया ने कहा फिर वक्त तो ये ले लो, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब तुम्हारी जॉब लगा दूंगा तो तुम एक अच्छा मकान अफोर्ड कर सकोगे। पर इस तरह वो दोनों बहनें उस मकान में रहने लगी। धीरे धीरे उनके बाप की जॉब भी लग गई। अब वो दोनों उस घर में बहुत खुश थी, लेकिन अक्सर उन्हें कुछ ना कुछ उस घर में महसूस होता था। लेकिन एक दिन उनके वालिद साहब ने कहा, बेटा मुझे हैदराबाद जाना है काम से, 4 घंटे की मीटिंग है, मैं वापसी आ जाऊंगा। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। तो लड़कियों ने कहा कि बाबा ये तो बहुत देर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। इतने में उनके वालिद साहब वहाँ से चले गए और जैसे ही गए 5 मिनट के बाद लाइट चली गई और वो दोनों लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डर गईं। एक लड़की ने अपने मोबाइल की लाइट खोली जिसका नाम सुमेरा था। 2 बहनें जिनके नाम सुमेरा और हुमैरा था, वो दोनों बहनें, सुमेरा बड़ी बहन और हुमैरा छोटी बहन थी। सुमेरा ने अपनी लाइट जलाई मोबाइल की। जैसे ही उसने लाइट जलाई, सामने एक उन्हें साया दिखाई दिया। उन्हें लगा शायद उनका वहम है। धीरे धीरे वो साया मूवमेंट करने लगा। वो दोनों देख के बहुत डर गई और वो साया उनके करीब आने लगा। जैसे ही वो साया दीवार से करीब आने लगा, वो एक भूत की शक्ल इख्तियार कर गया और यूं वो दोनों डर के मारे वहाँ से भागने लगी। कमरे के ऊपर वाले घर के ऊपर वाले फ्लोर पे वो लोग रहती थी, क्योंकि नीचे एक ही कमरा था और एक टीवी हॉल था जो कि उनके अब्बा यूज़ करते थे, इसलिए वो दोनों ऊपर वाले कमरे में ही रहती थी। वो जल्दी जल्दी टॉर्च लेकर नीचे जैसे ही आई थी, अचानक से दरवाज़ा बजने लगा और वो दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, वैसे ही एक भूत ने आके एक लड़की का गला काट दिया। दूसरी बहन ये सब देखकर बहुत डर गई और वहीं बेहोश हो गई। शायद वो वहीं मर गई थी। और इस तरह वो दोनों बहनें वहाँ पुरस्कार तौर पर मर गई। जब दूसरे दिन उनके वालिद साहब वहाँ आए तो ये सब देखकर बहुत हैरान हुए कि एक बहन का गला कटा है और दूसरी बहन मर चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो रात को उनको सबको ठीक छोड़ के गया था। अब क्या कर सकते थे?
पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि ये घर बहुत ही ज़्यादा पुराना है और यहाँ पर एक आदमी की डेथ हुई थी, जिसकी डेथ इस तरह हुई थी कि एक लड़की जो कि उसके साथ रहती थी, उसने उसको धोखा दिया और उसका गला काट दिया और वहाँ से फरार हो गई। उसके बाद से वो रूह उस घर में ही रहती है। ये कहानी मुझे बहुत ज़्यादा खौफनाक लगी और मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर ये कहानी आपको भी बहुत ज़्यादा खौफनाक और डरावनी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए।